बड़ी बात आपने कह दी है कि स्क्रिप्टेड ड्रामा है। आपने ये कह दिया कि अपने आप को इंडिया अलायंस की नेता के रूप में वो स्थापित करना चाह रही है। जल्दी से वरुण पुरोहित जी, मैं संजय सरकार जी के पास जाऊं, काका जी के पास जाऊं, उससे पहले बताइए, नौटंकी करती हैं ये तो आपके नेता बोल रहे हैं, ये अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, मैंने सुनवाया भी, ये बीजेपी के नेता ने नहीं बोला, आप बोल रहे हैं नौटंकी करने आई हैं। सुचारिता जी, पिछले 10 साल से नौटंकी चल रही है देश में। इवेंट की सरकार है, पॉलिटिकल सरकारें तो है ही नहीं, इवेंट मैनेजमेंट सरकार चल रही है। तो जो अभी इन्होंने कहा कि अपनी इमेज चमकाने के लिए, तो मोदी जी भी क्या करते हैं दिन भर, अपनी इमेज बनाने की करते हैं। और क्या करते हैं दिन भर, पहले के प्रधानमंत्री तो ऐसे नहीं करते थे। रही बात ममता जी की, तो उनका अपनी राजनीति, सब अब राजनीति करना है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है देश में। कोई एक फॉर्मेट में थोड़ी, मिलिशिया फॉर्मेट में सारी पार्टियां हैं। खाली नेशनल इश्यूज पे एक इंडिया अलायंस बना हुआ है कि जिस हिसाब से पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने में, फोर्सफुली लागू करने में देश पे लग रहे हैं, उसका विरोध है। तो सब उसमें उसमें साथ में सब अपनी कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम, अपनी पार्टियां सबकी अलग हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी अलग है। ये थोड़ी, ये मैंने आपको कई बार कहा, इनकी जो विचारधारा 10 साल में एक नया डेवलपमेंट ऐसा है कि साहब एक ही शब्द ने एक से ही बोलो, सारे शब्द एक से ही प्रयोग करो। तो ये कोई मिलिशिया अरे सर, एक जैसे मत बोलो वरुण जी, ये बात एक जैसे शब्दों की नहीं है, ये तो शब्दों की मर्यादा की हो गई। अभी बजट सदन में इतना हंगामा हुआ नीतीश जी के एक बयान का, नीतीश कुमार के एक बयान पर इतना हंगामा हुआ, और यहाँ पर ममता बनर्जी को अलायंस पार्टनर नौटंकी कहकर चले गए, और आप कह रहे हैं कि ये तो उम्मीद कर रहे हैं हम सब एक जैसी भाषा बोले। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। ममता दीदी भी सीनियर लीडर है, कांग्रेस से आई हुई है, यूथ कांग्रेस से आई हुई, महामंत्री थी हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस की। हाँ। इसी के लिए भी इस प्रकार का शब्दों का उपयोग करना, मैं तो हमेशा, आपको पता है, मर्यादित आचरण की बात करता हूँ, चाहे किसी पार्टी का आदमी हो। अगर कांग्रेस के आदमी भी ऐसे प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो गलत है, नहीं करना चाहिए। रही बात इंडिया अलायंस को छोड़ के मीटिंग में चले गई, सबसे करें इंडिया अलायंस छोड़ के ममता जी ने अटेंड कर लिया। तो ममता दीदी की अपनी पॉलिटिक्स है, उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था मैं अलग चुनाव लड़ूंगी, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ूंगी। तो सब अपने अपने प्रकार से अपनी राजनीति है, फ्री है। मतलब अलायंस सब नहीं है क्या? सब अपने अपने फ्री हैं, कोई ना कोई अब फ्री है। शहजाद जी, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार जरा बाकी गेस्ट से एक रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं सब फ्री हैं, बोलिए। वो कह रहे हैं सब फ्री हैं। एक वाक्य, हाँ नहीं, केवल एक वाक्य बोलिए ना। नहीं, सब फ्री है ये तो हमको पता है, सब फ्री है, सबने खुला ले लिया है, कोई निकाह में नहीं है, राजनीतिक निकाह नहीं है, सबका खुला और तलाक ही चल रहा है। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सब एक क्यों है? संविधान बचाने के लिए। आज का ये वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लेटर अधीर रंजन ने लिखा है, जिसमें कहते हैं संविधान पर खतरा बंगाल में है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, दंगे करवाती है ममता बनर्जी और हमारे कार्यकर्ताओं को मरवाती है। वरुण जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता, मेरे अच्छे मित्र है वरुण जी। वरुण जी बताइए कि कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की व्यथा बताने वाले अधीर रंजन सच बोल रहे हैं, तो राहुल जी ममता दीदी के साथ गठबंधन में क्यों हैं? देखिए, मैंने आपको कहा नेशनल इश्यूज पे है। नेशनल इश्यू क्या है? नेशनल इश्यू है पूंजीवादी व्यवस्था, जो आज मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी पीछे लग रही है फोर्स करने के लिए भारत के ऊपर, उसकी खिलाफत है। रही बात वर्कर्स की, तो मैंने कई बार कहा कि अगर वर्कर्स की कोई से होती पार्टी के अंदर, तो 99 क्यों आती थी? 299, 399 सीटें आती इस समय। आपको याद होगा सुचारिता जी, मैंने सब डिबेट में कहा मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं, विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, इसलिए चुनाव की बात 4 जून को मैंने उसके पहले भी कई बार डिबेट्स में कहा है, अगर मजबूती से विपक्ष लड़ता है तो मोदी जी की 40। आप क्यों कहते हैं विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं है? काका जी बैठे हुए हैं, वो अभी बताएंगे समाजवादी पार्टी का कितना ग्लैमर बना है। आप बोल रहे हैं ऐसे, काका जी से पूछूंगी तो वो बता देंगे अभी, और वो सबसे बड़े अलायंस पार्टनर हैं इस पूरे उसमें, इस गठबंधन में, ये भी वो मानते हैं। काका जी, मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन संविधान वाली बात पर आऊंगी। आपने तो संविधान ऑफिस में स्थापित कर दिया समाजवादी पार्टी के, लेकिन यहाँ जो शहजाद जी पूछ रहे हैं, संविधान का हवाला देकर लेटर लिख दिया है अधीर रंजन चौधरी ने कि संविधान का हनन कर रही है ममता बनर्जी। वहां पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वहां आप बिल्कुल चुप रहते हैं, यहाँ बहिष्कार करते हैं, बैठक में नहीं जाएंगे। देखिए शहजाद जो बात कह रहे हैं बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, और उनको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आज शहजाद टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आज वो अधीर रंजन के प्रवक्ता हैं। और आज शहजाद ने जो बात कही, अब आज आपके सवालों का जवाब नहीं दिए, बल्कि कल जिस पत्रकार के कैमरामैन के साथ अभद्रता हुई, उस पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ आज हैं।
ये आज अपोजिशन के खिलाफ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनका कीर्तन नहीं गाएंगे, जो इनके व्यभिचार और बलात्कार और जो इनके भ्रष्टाचार की प्रशंसा नहीं करेंगे, कल उनको भी, आपको भी ये कह देंगे कि ये तथाकथित पत्रकार हैं। आज ये पत्रकारों का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी के कीर्तन गाने वाले प्रवक्ता नहीं, आज ये IIMC के प्रोफेसर हो गए हैं। सवाल यह है कि जो नीति आयोग कर रहा, नीति आयोग तो दुनिया भर का आंकड़ा देखता होगा। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट आई है कि पूरी दुनिया में 19 करोड़ लोग अगर कहीं कुपोषण के शिकार हैं तो भारत में है। उसकी एक दूसरी रिपोर्ट आई कि 79 करोड़ लोग जो हमारे आधे आबादी से ज्यादा हैं वो कुपोषित हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं और पूरा देश ये जानना चाह रहा है, आज देश की हालात यह है कि GDP के बरक्स हमारे जो कर्जे हैं वो लगभग 85 से 90% हैं। आज हालात देश की यह है कि सामरिक सुरक्षा भी व्यवस्थित, आप भी दिखा रही हैं, रोज दिखा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी प्रधानमंत्री के शपथ लिए 1 महीने से ज्यादा हुए, 10 से 12 हमला हो चुका है। तो सरकार चाहे वो सामरिक पर हो, चाहे सुरक्षा पर हो, चाहे जिस सरकार में 2 सालों में 70 पेपर लीक हो जाए, जिस सरकार में 700 किसान सरहदों पर नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में पहुंच दिया जाए, मर जाए। काका जी एक सवाल पूछूं आपसे, और इस देश के उद्योगपतियों को काका जी एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, राइट ऑफ कर दे। तो जब अब मैं खत्म कर रहा हूँ। सुचारिता, आप बहुत सुचिता की पत्रकारिता करते हैं, सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। बात यह है कि जब इस नरेंद्र मोदी जी से, हुक्मरान से आप कोई लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल पूछ देंगी तो उनका हलक सूख जाएगा और उनके प्रवक्ताओं को हाय 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 चिल्लाने लगते। जैसे आप पूछ लेंगे कि आप 2 करोड़ रोजगार हर साल क्यों नहीं दिए, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ है, आज सामरिक सुरक्षा क्यों नहीं है। देखिए काका जी, एक चीज तो मैं बोलूंगी, आपने शुरुआत में कहा कि ये सर्टिफिकेट बांट देंगे, जो इन्फ्लेशन का रेट है, मैं एक बात आपको बताऊं कि बहुत से सर्टिफिकेट रोज मिलते रहते हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे मेरे ख्याल से। देखिए काका जी, एक सुनिए मेरी बात, बहुत से सर्टिफिकेट रोज मिलते रहते हैं, उन पर गौर करना बंद कर दिया हमने। दूध का रेट उन पर गौर करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, सुनिए काका जी, सुनिए मेरी बात, काका जी मेरी बात सुनिए, ये जो आपने बात कही सर्टिफिकेट वाली, ये बहुत से मिलते हैं रोज, उन पर गौर नहीं कर सकते वरना काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि वो जो संविधान वाला सवाल पूछा था उस पर आप बोल नहीं पाए, उस पर आप बोल नहीं रहे। अब जरा एक बार संजय